नमस्कार, स्वागत है आपका कंचन टीवी पर। आपको पता है नीरज चोपड़ा ने फिर से सिल्वर मेडल जीता है। जी हाँ, जेवलिन थ्रो में इस बार इंटरनेशनल वर्ल्ड चैम्पियनशिप में उन्होंने सिल्वर जीता है। 88.15 मीटर का उन्होंने भाला फेंक दिया, सिल्वर जीता है। तो इस पर हम चर्चा करने के लिए सुखना लेक पर थे। तो हमारे साथ खिलाड़ी हैं, जिम ताइक्वांडो के खिलाड़ी हैं, उनसे हम बात करेंगे। रक्षा हमारे साथ है। रक्षा ने नेशनल भी खेला है, बहुत सारे मेडल जीते हैं। उनकी जो साथी हैं उन्होंने भी काफ़ी सारे मेडल जीते हैं। उनसे हम बात करेंगे क्योंकि खेलों पर जब जिक्र चला है, खेलों पर जब बात आई है, तो रक्षा, सबसे पहले जानना चाहूँगा कौन सा गेम खेलते हैं आप? सर मैं ताइक्वांडो गेम खेलती हूँ। ताइक्वांडो आप खेलते हैं? हाँ जी। आप कौन सा गेम? ताइक्वांडो खेलती सेम गेम? हाँ जी सर। रक्षा, कब से खेल रहे हैं आप ताइक्वांडो? सर मुझे भी 5 इयर्स हुए हैं, अप्रोक्स 5 इयर्स। 5 साल से आप खेल रहे हैं। नेशनल आपने खेला है? हाँ जी सर, मैंने 5-6 नेशनल लगाए हैं अभी तक। 5-6 नेशनल? हाँ जी जी। तो किस पोजीशन पर रहे हैं इन सभी टूर्नामेंट्स में आप? सर एक बार स्कूल नेशनल्स में मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता और अभी रिसेंटली नासिक में IT ओपन नेशनल्स हुए थे जिसमें मुझे सिल्वर मेडल मिला। रक्षा, नीरज चोपड़ा ने सिल्वर जीता है। जब एक खिलाड़ी के तौर पर युवाओं के आदर्श हैं नीरज चोपड़ा, तो जब उनको देखते हैं तो क्या एक खिलाड़ी को हौसला मिलता है जब अपना कोई खिलाड़ी कोई मेडल जीत कर आता है? तो मतलब अगर ऐसे ही कोई हमारे भारत के खिलाड़ी जीतते रहेंगे तो हमारे पीछे वाले युवा लोगों को ये हौसला मिलेगा कि हमारे आगे हैं और हम उनसे मोटिवेट होकर हम मतलब खुद भी मेडल मारने के पत्तियों पर चलने की कोशिश करेंगे और हम उनकी तरह मेडल मारने की कोशिश करें और ज़्यादा मेहनत करेंगे। जी, एक खिलाड़ी के तौर पर आपको प्रेरणा मिलती है जब आपके किसी भी गेम का खिलाड़ी, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो आपके गेम से हैं या किसी भी गेम से हैं? नहीं सर, ये तो बस ये है कि वो भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमें इसके ऊपर प्राउड होता है कि किसी ने हमारे भारत के लिए मेडल मारा है और हम भी कोशिश करेंगे कि हम भी अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करें आगे जाके। तो क्या यही एक गेम स्पिरिट होती है? हाँ जी सर, यही होनी चाहिए। किसी के लिए, हर के लिए पॉजिटिव होना चाहिए कि हाँ हमारा इंडिया रिप्रेजेंट हो रहा है इंटरनेशनल लेवल पे। तो बस यही कहना चाहूँगी मैं कि बस इंटरनेशनल लेवल पे हमारा इंडिया रिप्रेजेंट हो रहा है, तो हमें इस बात की खुशी होनी चाहिए और हमें मतलब और मेहनत करें ताकि हम भी जा सके वहाँ। अच्छा, खेलों की ओर झुकाव कैसे हुआ, ताइक्वांडो में कैसे आना हुआ, ये सब भी हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। सर बस ये था कि एक बार गेम करना है कुछ, तो बस ये पास में एकेडमी थी तो हमने इसे ज्वाइन कर लिया, बस तो इसमें इंटरेस्ट बन गया फिर बस। हाँ जी। परिवार का कितना सपोर्ट मिला? सर परिवार का बहुत सपोर्ट है, मतलब सारे सपोर्ट करते हैं, फैमिली में भी और कोचेस वगैरह, फ्रेंड्स सब सपोर्ट करते हैं। सब सपोर्ट करते हाँ हैं। जी। अक्सर देखा जाता है रक्षा कि जब आप किसी खेल में निकल जाते हैं, खेलते हैं, तो खेल पर इतना वक्त दे देते हैं कि शिक्षा, पढ़ाई कहीं ना कहीं छूट जाती है। रक्षा की पढ़ाई कहाँ तक छूटी है या कितनी छूटी है, किस लेवल पर चल रही है? सर मेरे हिसाब से मेरी पढ़ाई कहीं नहीं छूटी और इम्प्रूव हुई है मेरी पढ़ाई। इसकी वजह से मुझे ये होता है कि हाँ हमें पढ़ाई में भी जाना है और गेम में भी जाना है, दोनों में जो कंटिन्यू रखेगा वो मतलब बहुत ऐसे है कि बहुत ज़्यादा फेमस हो जाएगा वो बंदा अपनी तरफ से, मतलब कि वो बहुत प्रेरित बंदा रहेगा। किस क्लास में है रक्षा? मैं अभी +2 कर रही हूँ। +2 कर रहे हैं? हाँ जी। कंटिन्यू है पढ़ाई? हाँ जी। कभी छुट्टी नहीं खेली? नहीं बिल्कुल भी। एकाग्रता बढ़ी है खेलों की? हाँ जी सर, बहुत नॉलेज हुई है। डिटर्मिनेशन बढ़ा होगा? हाँ जी सर, बहुत नॉलेज हुई है गेम के बारे में भी, गेम से स्टडी के लिए भी बहुत नॉलेज पड़ी है मुझे। पहले अगर जब बात करें, आप खेलों में आए थे तो किन से प्रेरणा लेते थे? कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी थे, कौन से ऐसे खेल के खिलाड़ी थे जिनसे आपको प्रेरणा मिलती थी, ऊर्जा मिलती थी, उन जैसा बनने की हौसला मिलता था? जैसे सर ओलंपिक में रेसलिंग हो गई और जैसे कुछ वेट लिफ्टर्स हो गए, उनकी वजह से हमें एक प्रेरणा मिलती थी कि हाँ हमें भी कुछ गेम करना चाहिए, हमें भी मतलब उसमें जाना चाहिए, हमें भी वहाँ तक जाना है एक दिन। कौन सा खिलाड़ी थे जिनको देखकर जोश आता था? जैसे मीराबाई होगी, ज़्यादा तो उन्हीं को देख के। हाँ जी, कुछ एथलेटिक्स के खिलाड़ी हैं जिनको मुझे देख के ऐसे लगता था कि हाँ मुझे भी एक बार वहाँ जाके एक बार परफॉर्म करना है। हाँ जी। तो फिर आपने मार पिटाई का ताइक्वांडो चुना? हाँ जी, मेरे पास मतलब वही ऑप्शन आया तो फिर मैंने उसे ज्वाइन कर लिया। अब बस मार पिटाई नहीं लगता है, अपना ही गेम लगता है बस। लेकिन अक्सर कहा जाता है कि अगर आत्मरक्षा के लिए लड़कियों को कहा जाता है कि स्कूल में, कॉलेज में सीखना चाहिए ताइक्वांडो, तो क्या आपको लगता है कि लड़कियों के तौर पर हेल्पफुल है, उनकी रक्षा के तौर पर हेल्पफुल है ताइक्वांडो? सर ये मतलब कि लड़कियों के तौर में तो बहुत हेल्पफुल है। आपको मतलब ताइक्वांडो एक ताइक्वांडो नहीं है, वो आपको एक तरफ से सेल्फ डिफेंस भी बता देता है कि कैसे आपको अगर किसी को मारना आ रहा है, अगर किसी को पीटना आ रहा है तो आपको कोई कुछ क्या ही नुकसान पहुंचा सकता है। जी।
हाँ जी। तो घर पे ऐसा तो नहीं अपने छोटे भाई बहनों को ताइक्वांडो से मार मार के लाल बना देते हो? नहीं नहीं सर, मेरा छोटा भाई भी ताइक्वांडो में, बस हम 2 बहन बराबर भाई की हैं। टक्कर है। हाँ जी हाँ वरना जी। तो रोज पिटाई होती है इसकी। नहीं 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 सर, नहीं बिल्कुल नहीं। चलो, शांत स्वभाव के हो। हाँ जी बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा आपका। मैं शुभकामना भी दूंगा कि उज्जवल भविष्य रहे। कंचन टीवी आपकी शुभकामना देते थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हैं। बॉबी भी है हमारे साथ। जब हम रक्षा से बात करें तो वो खिलखिलाकर हंस रही थी, आनंद ले रही थी। अब बारी बॉबी तुम्हारी है। ताइक्वांडो आप खेलते हैं, कहाँ से प्रेरणा मिली कि इस गेम में जाना चाहिए? प्रेरणा तो कुछ नहीं, बस वो घर वाले थोड़े स्पोर्टिंग थे और मतलब मेरी मॉम थी वो पहले से ही गेम में थी, तो फिर उन्होंने बोला कि आप थोड़ा गेम करिए। और फिर एक्चुअली हमारी एकेडमी मतलब जो हमारे सर हैं उन्होंने हमारे को मतलब बुलाया था एक तरह से, मतलब मेरी फ्रेंड्स करते थे गेम, तो उन्होंने मतलब वो करते थे तो मुझे भी ऐसा हुआ कि हाँ मतलब मुझे भी गेम करना चाहिए, तो मैं भी स्टार्ट हो गया मेरा भी गेम करना। फिर कब से शुरू किया? मतलब मुझे 5 साल हो गए हैं गेम करते हुए, और 5 साल में मैं मतलब 6 नेशनल खेल चुकी हूँ। 6 नेशनल में से मेरा 1 नेशनल में गोल्ड मतलब ब्रॉन्ज मेडल है, और मतलब 5 नेशनल में इंटरनेशनल भी मैं खेल चुकी हूँ, ओपन इंटरनेशनल खेल चुकी हूँ, और वो हैदराबाद में हुई थी। जी। वहाँ पे मेरा 2nd पोजीशन थी। Second position। हाँ जी। अब भविष्य की क्या तैयारियां हैं? भविष्य की तो फिलहाल तो अभी तो यही है कि एशियन चैम्पियनशिप में मतलब अपना अच्छा प्रदर्शन दिखाऊं मैं और खेल पाऊँ। फ़िलहाल तो अभी वही है, फिर ओलंपिक तक कामनाएं रहेगी मेरी अच्छी। तो उसके लिए तैयार हैं आप? हाँ, उसके लिए तो तैयारी चल ही रही है मेरी। अभी अप डाउन मतलब रोज़ सुबह शाम चल रही है मेहनत, देखते हैं क्या रंग लाती है। वो भी जब एक एथलीट के तौर पर, एक खिलाड़ी के तौर पर आप मेहनत करते हैं, परफॉर्म करने की सोचते हैं, आप पसीना बहाते हैं, तो डाइट का कितना ध्यान रखना चाहिए, कितना ध्यान रखा जाता है, और परिवार इसमें क्या भूमिका निभा सकता है? देखो, डाइट तो एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए सबसे मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, और डाइट पे तो एक तरह से मतलब सब कुछ निर्भर ही रहता है स्पोर्ट्स पर्सन का। बट घर वाले भी मतलब पूरा सपोर्ट करते हैं डाइट की तरफ से, तो वो भी मतलब अपना मैनेज करते हैं एक तरह से। तो हमें भी ये चीज़ देखनी चाहिए कि हम कहाँ से मतलब अपनी डाइट कितना अरेंज कर सके और कितना खा सके। मतलब हमारा ये कहना ये है कि डाइट एक अहम भूमिका होती है एक स्पोर्ट्स प्लेयर के लिए। हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। इसमें एक परिवार महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, क्योंकि परिवार ही है, माता पिता ही हैं घर में जो ध्यान दे सकते हैं इसको कब क्या खिलाना है। क्योंकि हो सकता है कि एक खिलाड़ी के तौर पर हम इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान ना दे सके, हम ग्राउंड पर क्योंकि मेहनत ज़्यादा करते हैं। हाँ, मतलब कि अगर जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं वो अगर हमारे मतलब जैसे ये हो गया हमारा खाना पीना हो गया, वो कभी कभार नहीं देख पाते हैं। जैसे कि अगर वो जॉब करते हो, जैसे कि हाउसवाइफ नहीं हो, तो वो जॉब करते हो तो वो हमें खुद ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम घर वालों पे इतना बजट नहीं डाल सकते हैं हम अपना। क्योंकि स्पोर्ट्स प्लेयर एक यही होता है कि जो अपनी चीज़ खुद करे, उनको हर एक चीज़ सेल्फ आनी चाहिए। क्योंकि आगे जाके अगर आप किसी जॉब में अप्लाई करते हो या मतलब आर्मी में चले गए या पुलिस में चले गए, तो फिर उसमें अपनी चीज़ हमें खुद करनी होती क्योंकि हमें अपने फैमिली से दूर रहना पड़ता है। हाँ जी। बॉबी, अभी उम्र क्या है आपकी? मेरी 19 है। 19 है। हाँ जी। 19 साल की लड़कियां तो आजकल टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे वो लगी रहती हैं, लेकिन बॉबी है, रक्षा है, वो अपने खेल में अपने देश को रिप्रेजेंट करने पे ध्यान देती हैं। लड़कियां बहुत ज़्यादा फेसबुक वगैरह पे, इंस्टा पे लगी रहती हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? अब सबका अपना अपना होता है कि मतलब जो इंस्टा फेसबुक इन चीज़ों पे अपना रखता है उनको पॉपुलर होना है एक तरह से। वो अपनी काम कर रहे हैं, जो उनको अपना काम है वो कर रहे हैं। अब हमारे को ये है कि हमारे को अपना स्पोर्ट्स आगे बढ़ाना है, अपना इंडिया रिप्रेजेंट करवाना है, अब ये चीज़ होती है। अब सबका अपना अपना होता है। लेकिन वो चीज़ें परमानेंट नहीं है। नहीं, वो परमानेंट नहीं होती है, वो कुछ टाइम तक होती है। अब स्पोर्ट्स है हमारा, वो हमारे को परमानेंट है। अब हाँ, वो एक दिशा दे रहा है हमारे जीवन को, और मतलब हमारे को मतलब अच्छी नॉलेज दे रहा है। तो क्या उन लड़कियों से कहेंगे कि छोड़ दे वो टिकटॉक, इंस्टा सब, आके अपना किसी खेल में, अपने पढ़ाई पर ध्यान दे? नहीं, मैं उन लड़कियों को सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आप वो चीज़ करिए, वो चीज़ अगर आपको अच्छा लगता है वो चीज़ आप करिए, बट उसके अकॉर्डिंग आप ये चीज़ भी रखिए अपने साथ में कि गेम गूम भी करिए। बेशक ताइक्वांडो ना सही, बट कोई गेम करिए, अपने सेल्फ के लिए करिए, क्योंकि फ़िटनेस के लिए, फ़िटनेस लड़की को एक बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि आजकल आप देख रहे हो कि मतलब फ़िटनेस सब चीज़ों में आपको मायने दे रही है, चाहे वो टिकटॉक हो, चाहे वो इंस्टा हो, पर हर एक चीज़ में मायने रखती है। फिटनेस जरूरी है। हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा मैं बॉबी आपका भी कंचन टीवी से बात करने के लिए। ओके, नमस्कार सर जी। एक और ताइक्वांडो प्लेयर हमारे साथ है, इतिशा है। इतिशा भी इन्हीं
दोनों खिलाड़ियों के साथ प्रैक्टिस करते हैं, उसी कोचिंग सेंटर में वो हैं, वहीं पर कर रहे हैं। लेकिन उपलब्धि इनकी भी कम नहीं है। इतिशा से बात करती। इतिशा, कब से आप ताइक्वांडो खेल रहे हैं? मुझे टाइक्वांडो में आए 2 साल हुए हैं अभी। उससे पहले मैं कराटे करती कराटे थी। करते हैं। क्या वजह रही कराटे छोड़कर आप ताइक्वांडो में आ गए हैं? कराटे में इतना स्कोप नहीं था आगे, और मेरे स्कूल के स्पोर्ट्स टीचर ने रेकमेंड किया था कि कराटे की जगह टाइक्वांडो लो, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है गेम में और अच्छा फ्यूचर है आगे। तो इसी तो आज जब 2 साल के बाद लगता है कि सही फील्ड में, सही लाइन, सही दिशा में है? यस, बिल्कुल अच्छा डिसीजन लिया था। सबसे ज़्यादा सपोर्ट फैमिली में किसका मिलता है? पापा का मिलता है वैसे सबसे ज़्यादा सपोर्ट। मतलब कभी हार जाते हैं अगर कॉम्पिटिशन्स में, तो भी सबसे पहले पापा ही होते हैं जो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम और ट्राई करेंगे। हार जीत तो लगी रहती है, बस अपना बेस्ट होना चाहिए परफॉर्मेंस। तो डाइट का, आपके खाने पीने से लेकर डाइट का कौन ध्यान रखता है? डाइट का तो यही पापा मम्मा दोनों ही करते हैं कि जैसे ही प्रैक्टिस से वापस आते हैं तो जल्दी अपने अंडे उबाल ले, शेक बना ले, ऐसे सब कुछ बोलता है। बहुत सपोर्ट करते हैं। मतलब आप पिताजी का नाम ले रहे हैं। घर जाके आज आपकी मम्मी आपको बताने वाली है, जब ये वीडियो वो देखेंगे ये कहेंगे कि मेरी मेहनत को आपने दूसरे दर्जे का रख दिया। नहीं, वैसे तो नहीं है। मम्मी भी सपोर्ट करती है, बट पापा ऐसे इमोशनली ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। जब आप कोचिंग करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, इंजरीज होती रहती है, उससे पार पाने के लिए क्या एहतियात आप बरतते हैं? इंजरीज़ मैं अपना कहूँ तो मुझे आज तक ऐसे कोई इंजरी, मेजर इंजरी नहीं हुई है। और मतलब ऐसे मुझे पता है कि हमारे टाइक्वांडो में मोस्टली नी इंजरीज़ बहुत होती है। मेरे सारे सीनियर्स को नी इंजरी हो रखी है, तो मैं यही ट्राई करती हूँ कि अपने नी को बचा के रखूँ हमेशा। नी कैप डाल के रखती हूँ कि थोड़ी सी भी प्रॉब्लम ना आ जाए, क्योंकि इंजरी के बाद एक बहुत बड़ा ब्रेक पड़ जाता है गेम में, और मैं नहीं चाहती कि वो हो। ब्रेक पड़े। अभी तक की उपलब्धियाँ इतिशा की अगर बात की जाए, क्या क्या रही है? मैंने अभी इसी साल ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है, और हमारे एशियन चैम्पियनशिप के ट्रायल्स हुए थे, तो उसमें भी मैंने क्वालिफाई किया था और नेशनल कैंप अटेंड किया था। अभी तक की अपनी मेहनत से, अपने कैरियर से कितना संतुष्ट है? सैटिस्फाइड हूँ, बट अभी बहुत काम करना बाकी है खुद पर। टारगेट क्या है खुद के लिए? क्या आपने एक अचीवमेंट जो सोची है खुद के लिए, क्या है? यही कि अभी वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए ट्रायल्स होंगे, उसमें क्वालिफाई करना है। एशियन गेम्स के जो ट्रायल्स होंगे उसमें क्वालिफाई करना है, और मेन टारगेट हर एथलीट का यही होता है कि इंडिया को ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जितवाना है। तो वही मेरा। तो एक लंबा सफ़र आपने तय किया है, जिसके लिए लगातार मेहनत करते रहेंगे? यस, बिल्कुल। जो जितना कर सकूँ उतना करूँगी, कभी गिव अप नहीं करूँगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। देखिएगा, देश की बेटी हैं जो देश को आगे बढ़ाना चाहती हैं, देश का नाम रोशन करना चाहती है, इसीलिए वो दिन रात लगी हुए हैं। बहुत ही छोटी उम्र है, लेकिन इस छोटी उम्र में उनका जज्बा देखते हैं तो सलाम करने का मन करता है इनको। ऐसे ही हमारा युवा होना चाहिए, ऐसे ही हमारी बेटियां होनी चाहिए, तभी सरकार की जो पॉलिसी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वो सार्थक हो पाएगी। ऐसी बेटियां होंगी तो समाज में माँ बाप का, आपका और हमारा सर फख्र से ऊंचा होगा। अब यही निवेदन मैं करूंगा कि आप इंस्टा, ट्विटर, यूट्यूब वगैरह पे अगर वीडियोस बनाने में आपकी बेटियां लगी हैं तो उनको हटाइए, किसी गेम की तरफ, शिक्षा की तरफ लगाइए, ताकि वो कुछ क्रिएटिव कर सके, कुछ अच्छा कर सके, कुछ सकारात्मक कर सके। इसीलिए आप और हम लगे हुए हैं, और कंचन टीवी भी लगा हुआ है। निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। इन बेटियों के लिए ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कंचन टीवी के लिए कैमरामैन सहयोगी नौशाद के साथ यशपाल कंचन।